चैन, चैन आए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो दोस्तों, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो फक्कड़ सिंह जो है चले जा रहे हैं और बीके आनंद महाराज देख रहे हैं। तो वो फक्कड़ सिंह जी यही बोलते हुए जा रहे हैं, यही गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, मस्ती में सुबह की छाँव में, दी सुबह की 8 बजे हैं, जाड़े का समय है और अपने मार्ग पर निकले हुए हैं। नहर का किनारा है, सरपत की बात बेलें हैं और एक तरफ आम का सुंदर वृक्ष है और उस आम का जुड़वा भाई अनाम भी साथ में खड़ा है। क्या सुहाना मौसम है और फक्कड़ सिंह जी गाना गाते हुए जा रहे हैं, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए दिल को दुआ कीजिए। लग रहा है कुछ बेचैन है और कोई बेचैन होता है लेकिन वह फक्कड़ सिंह जैसा गाना गाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर वो फक्कड़ सिंह देख रहे हैं कि रास्ते में सफ़र के एक शिव मंदिर है और वहाँ जुगाड़ू सिंह बैठे हुए हैं, बैठ के एक चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय क्या है? जैसा कि फक्कड़ सिंह सुन रहे हैं कि यह शिव मंदिर है तो कुछ बात भी अनूठा है। शिव का द्वार है, शिवालय है, तो क्या कहने की बात है। सुहावनी खूबसूरती, 4 चांद लगा हुआ, प्रकृति वहाँ पूरी तरह से खिली हुई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गेंदे के फूल खिले हुए हैं जिसका आनंद लिया जा सकता है। तो वहाँ पर फक्कड़ सिंह देख रहे हैं, जो अभी पूर्ण नाम बताया वो साहब बैठे हुए हैं और सुना रहे हैं। क्या ही मज़ेदार है कि तो फक्कड़ सिंह देख रहे हैं कि मंदिर पर बैठे हुए भगवा वेशधारी चंदन टीका लगाए अपने भक्त को समझा रहे हैं कि माता पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने पिता हिमालय राज और माता मैना देवी, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, कि अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए एकांत में चली गई। सुंदर दृश्य था, नदियाँ थी, पहाड़ थे, झरने थे, हरियाली खिली हुई थी, चिड़िया चहचहा रही थी और बगुला जो है पहाड़ की तलहटी में जमा पानी में छोटी सी ताल में एक टांग पर गर्दन उठाए ध्यान मग्न होकर बैठा है। क्या मज़ेदार है। सनातनी संतों ने इसको बगुला ध्यानम कहा है। यह ध्यान तो है लेकिन ध्यान बगुला का अपनी शिकार पर है।
शिकार क्यों करता है वह? क्षुधा की तृप्ति के लिए। बगुला को शिकार करना मजबूरी है, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो बगुला इतना ध्यान लगा के मछली का शिकार करता है। संत लोग कहेंगे कि बताओ बगुला को पाप लगेगा कि नहीं? बड़े बड़े ज्ञानी सुन रहे होंगे, बड़े बड़े संत सुन रहे होंगे। ये स्वामी BK आनंद जो सनातन रेडियो पर बोल रहे हैं। तो भाई बगुला, सवाल ये है कि बगुला मछली को तालाब में पकड़ने के लिए एक टांग पर बिना ढीले डुले ध्यानस्थ खड़ा है, और मछली आते ही उसका ध्यान फल देता है और वो मछली का आनंद लेता है, मछली की जान जाती है। अब बताइए, भगवान ने बगुला क्यों पैदा कर दिया? कोई मछली की जान ले ले। बड़े बड़े विवाद हैं। किसी ने कह दिया मेरे अल्लाह ने इतने दिन में सारी सृष्टि बनाई, किसी ने कह दिया मेरे भगवान ने बनाई, और किसी ने कह दिया कि खुदा ने बनवाई, और किसी और महाशय ने कह दिया अरे नहीं नहीं, ये तो गॉड ने बनवाई। किसी को कुछ पता नहीं है, बस बोल दिया। जो भी धर्मावलंबी, जो भी बुद्धिमान, जो भी ज्ञानी है, वो मेरे स्टूडेंट में शामिल होकर इसका जवाब दे सकते हैं कि बगुला मछली को खाता है, मछली की जान जाती है, किसी की जीव हत्या होती है, बगुले द्वारा होती है, तो बगुले को पाप लगना चाहिए कि नहीं? सृष्टि में क्या व्यवस्था है, उसको पाप लगता है कि नहीं? हम तो बगुला और सृष्टि की बात करें भैया। ये अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान के झंझट में कौन फंसे? क्यों स्टूडेंट भाई? तो सभी विद्वत जनों से, धर्माचार्यों से, फिलासफरों से और हमारे सुनने वाले प्यारे फॉलोअर और स्टूडेंट से मैं कमेंट चाहूँगा कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें कि बगुला मछली को खा रहा है, तालाब में ध्यान को लगाए हुए अपनी परिश्रम का फल पा रहा है, और एक मछली की जीव हत्या कर रहा है। तो क्या बगुला को पाप लगेगा कि नहीं? सवाल बस इतना है। अपना कमेंट जरूर लिखें। फिलहाल फक्कड़ सिंह जी देख रहे हैं कि वह मंदिर में बैठा हुआ शख्स जो पीताम्बरधारी है, राम नाम का तिलक लगाए हुए है, और जय सिया राम भी बीच में बोलते रहता है, अपने बैठे हुए सामने वाले को समझा रहा है, जो तुम मिलते प्रथम पुनीता, समझो सिख सुनहरी परिशीसा, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को पुन दूषण करे बिचारा। माता पार्वती उस समय बाल्यावस्था में थी, किशोरावस्था में थी, और शिव को उन्होंने अपना प्रियतम स्वीकार किया। और ये समय के पैमाने पर नापेंगे तो ये घटना सनातन संस्कृति कहती है कि यह सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। यहाँ पर सनातन संस्कृति ये नहीं कहती है कि सृष्टि अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। सनातन कहती है कि सृष्टि के प्रारंभ में बहुत समय पहले शंभु शिव को पाने के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती जी, जिनका नाम मैना था, अपनी किशोरावस्था की स्थिति में अपने को कहें
शिव की भक्ति में लीन की इस उद्देश्य से कि शिव हमें पति के रूप में प्राप्त हों। बहुत कठिन बात है। मीरा भी भक्ति की शिव को, पता नहीं किस रूप में। हमें तो लगता है मीरा ने प्रेमिका के रूप में की। किसी को आपत्ति हो सकती है कि मीरा ने शिव की भक्ति किस रूप में की। मेरा तो स्वामी बी के आनंद का मानना है कि मीरा ने प्रेमिका के रूप में की। किसी को आपत्ति हो तो शालीनता भरा कमेंट लिख सकता है, स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं। नारद ऋषि पुराने प्राचीन साहित्यों में एक कैरेक्टर हैं जो सीता